नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं दुनिया भर की जियोपॉलिटिकल खबरें और उनका गहरा विश्लेषण। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मुलाकात के बारे में जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात। ये मीटिंग 15 अगस्त 2025 को अलास्का में होने जा रही है। लेकिन सवाल यह है, ये मीटिंग क्यों हो रही है और इसका एजेंडा क्या है और इसका असर ग्लोबल पॉलिटिक्स खासकर रूस यूक्रेन वॉर पर क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम इसके हर पहलू को खोलकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मीटिंग क्यों इतनी बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप जो जनवरी 2025 में दोबारा यूएस से प्रेसिडेंट बने, ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान वादा किया था कि वो रूस यूक्रेन वॉर को जल्दी से खत्म करेंगे। ये वॉर जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ, अपने अब अपने चौथे साल में है। इसने न सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच बल्कि पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल समीकरणों को बदल दिया है। ट्रंप ने कहा था कि वो अपने पर्सनल रेपर का इस्तेमाल करके पुतिन के साथ डील करेंगे। लेकिन ये मीटिंग तब प्लान हुई जब ट्रंप ने पुतिन को एक अल्टीमेटम दिया, या तो रूस 8 अगस्त तक यूक्रेन के साथ सीज फायर पर राजी हो जाए, नहीं तो यूएसए रूस के खिलाफ सेकेंडरी सेक्शन लाएगा। ये सेक्शन उन देशों के खिलाफ होंगे जो रूस से तेल खरीदते हैं, जैसे भारत और चीन। लेकिन डेडलाइन के बावजूद रूस ने कोई साफ जवाब नहीं दिया और अब ये मीटिंग एक नए चैप्टर की शुरुआत है। तो ये मीटिंग क्यों हो रही है? इसका मेन फोकस है रूस यूक्रेन वॉर को खत्म करना, लेकिन इसके पीछे और भी जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस है। चलिए इसके रीजंस को डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, ट्रंप और पुतिन की ये मुलाकात क्यों हो रही है? इसके तीन बड़े कारण हैं। एक, रूस यूक्रेन वॉर को रोकना सबसे बड़ा एजेंडा है। यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म करना। रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% टेरिटरी पर कब्जा कर रखा है, जिसमें डोंटस, लुहांस, जापोरोजिया, खेरसन और क्रीमिया शामिल है। ट्रंप ने सजेस्ट किया कि इस वॉर को खत्म करने के लिए टेरिटोरियल स्पेस हो सकते हैं, यानी यूक्रेन और रूस के बीच जमीन का आदान प्रदान। ये एक कंट्रोवर्शियल आइडिया है क्योंकि यूक्रेन इसे अपनी सॉवरेनिटी के खिलाफ मानता है। ट्रंप का ये भी कहना है कि वो जेलेंस्की और पुतिन दोनों को पीस के लिए मनाना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ मीटिंग अभी प्लान नहीं है। ये एक ऐसा सिग्नल है कि ट्रंप शायद रूस के साथ डायरेक्ट डील करना चाहते हैं, जो यूक्रेन के लिए चिंता की बात हो सकती है। यूएसए सैंक्शंस और इकोनॉमिक प्रेशर। ट्रंप ने रूस के खिलाफ सैंक्शन का डर दिखाया। उनका कहना है, अगर पुतिन पीस डील नहीं मानता तो यूएसए उन देशों पर टैरिफ लगा सकता है जो रूस से तेल खरीदते हैं। इसमें भारत भी शामिल है, जहां ट्रंप ने हाल ही में रूस से तेल इंपोर्ट के लिए 25% एडिशनल टैरिफ लगाया। ये एक तरह से इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, जिसमें ट्रंप पुतिन को प्रेशर में रखना चाहते हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। ये मीटिंग सिर्फ रूस यूक्रेन वॉर के बारे में नहीं है। ट्रंप का एक बड़ा मोटिव है यूएसए को ग्लोबल स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में
स्थापित करना। एक्स पर कुछ पोस्ट्स के मुताबिक ट्रंप चीन को आइसोलेट करना चाहते हैं और रूस के साथ रिलेशंस को बेहतर करके एक नई स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन ब्रिक्स देशों के साथ अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहते हैं और यूएसए के साथ न्यूक्लियर क्राइसिस से बचना चाहते हैं। मीटिंग के डिटेल्स ऑफ कॉन्टैक्ट। अब बात करते हैं इस मीटिंग के डिटेल्स की। ये मुलाकात अलास्का में 15 अगस्त 2025 को होने वाली है। ट्रंप ने इसे हाईली एंटीसिपेटेड कहा और अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर इसका अनाउंसमेंट किया। अलास्का का चयन एक स्ट्रेटेजिक मूव है। ये यूएसए का टेरिटरी है जो रूस के करीब भी है और इससे ट्रंप अपने घर में ही पुतिन से बात करेंगे, जो उनके लिए एक डिप्लोमेटिक एडवांटेज है। ये मीटिंग ट्रंप के दूसरे टर्म में उनके और पुतिन के बीच पहला इन पर्सन सेशन होगा। इससे पहले ट्रंप और पुतिन की आखिरी मुलाकात 2019 में G20 समिट के दौरान जापान में हुई थी। पुतिन का ये यूएस विजिट भी काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो 2015 के बाद पहली बार अमेरिका जा रहे हैं। इस मीटिंग का एजेंडा अभी फुल्ली क्लियर नहीं है, लेकिन क्रेमलिन के एक हेड यूरी उसाकोव ने कहा है कि ये टॉक्स लॉन्ग टर्म पीसफुल सेटलमेंट के ऑप्शंस पर फोकस करेंगे, लेकिन रूस की डिमांड जैसे यूक्रेन का नाटो मेंबरशिप से दूर रहना और करंट फ्रंट लाइंस पर सीज फायर यूक्रेन और इसके वेस्टर्न एलाइज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो। जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। अब सवाल यह है, इस मीटिंग का असर क्या होगा? चलिए कुछ पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं। यूक्रेन वॉर। अगर ट्रंप और पुतिन किसी डील तक पहुंचते हैं तो ये वॉर के खत्म होने का एक रास्ता खोल सकता है, लेकिन ये डील यूक्रेन के लिए कितनी फेवरेबल होगी, ये एक बड़ा सवाल है। यूक्रेन ने रूस के डिमांड्स को पहले ही रिजेक्ट किया है और अगर ट्रंप रूस के साथ कोई एग्रीमेंट करता है जिसमें यूक्रेन की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो ये यूएसए और यूरोप के बीच टेंशन पैदा कर सकता है। यूएसए रूस रिलेशंस। ये मीटिंग यूएसए और रूस के बीच एक नई शुरुआत हो सकती है। ट्रंप का फोकस है कि रूस के साथ बात करके एक बड़ा न्यूक्लियर क्राइसिस अवॉइड किया जाए, लेकिन इससे यूएसए ट्रेडिशनल एलाइज जैसे नाटो देश को लग सकता है कि ट्रंप रूस के साथ ज़्यादा लीनियर हो रहे हैं। भारत और ब्रिक्स। भारत के लिए ये मीटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ट्रंप ने पहले ही भारत पर रूस से तेल इंपोर्ट की वजह से टैरिफ लगा दिए हैं। अगर ये मीटिंग रूस यूक्रेन वॉर को ख़त्म करती है तो भारत के एनर्जी इंपोर्ट्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज पर भी असर हो सकता है। इसके साथ ही भारत और रूस के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भी इस मीटिंग के बाद नए डायरेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने हाल ही में पुतिन से बात की थी और उन्हें भारत आने का इनविटेशन दिया। क्रिटिकल एनालिसिस और चैलेंजेस। अब थोड़ी क्रिटिकल लेंस से इस मीटिंग को देखते हैं। ट्रंप का अप्रोच काफी बोल्ड है, लेकिन इसमें
रिस्क भी है। पहला रिस्क है यूक्रेन का रिएक्शन। अगर ट्रंप को डील करते हैं जिसमें यूक्रेन के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो ये जेलेंस्की के लिए अनएक्सेप्टेबल होगा। दूसरा, ट्रंप का ये डायरेक्ट डिप्लोमेसी का स्टाइल जिसमें वो नाटो या यूरोप को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहे, यूएसए के एलाइज के साथ टेंशन बढ़ा सकता है। तीसरा, पुतिन का ट्रैक रिकॉर्ड। पुतिन ने पहले भी पीस टॉक्स को स्टॉल किया, जैसे मई 2025 में तुर्की में हुई रूस यूक्रेन टॉक में वो पर्सनली नहीं आए। क्या वो इस बार सीरियस है या ये एक और डिप्लोमेटिक स्टंट है, ये देखना बाकी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप अपने वादे के मुताबिक वॉर को ख़त्म कर पाएंगे? उन्होंने एक बार कहा था कि वो 24 घंटे में वॉर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अब 41 महीने के बाद भी वॉर चल रहा है। तो दोस्तों, ये था ट्रंप पुतिन मीटिंग का पूरा एनालिसिस। ये मीटिंग एक तरह से ग्लोबल पॉलिटिकल मास्टर ट्रिक का ट्रेनिंग पॉइंट हो सकती है, लेकिन इसके रिजल्ट्स अभी अनसर्टेन है। क्या ये वॉर को ख़त्म कर सकती है? क्या ये यूएसए रूस रिलेशंस को नई दिशा देगी, या फिर ये डिप्लोमेटिक ड्रामा चल रहा? ये तो वक्त ही बताएगा। अब आपकी बारी। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है, इस मीटिंग का असर क्या होगा? क्या ट्रंप को ख़त्म कर पाएंगे और भारत के पर्सपेक्टिव से ये कितना इम्पोर्टेंट है? लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई जियोपॉलिटिकल अपडेट मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।